हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीवर की। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने टाइप के लीवर्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों की बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं लीवर की। तो लीवर क्या है? लीवर इज अ सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ बीम और अ रिजिड रॉड पाइवेट एट अ फिक्स हिंज और अ फल्क्रम। तो बेसिकली लीवर होता क्या है? एक रिजिड रॉड होती है, बार या रॉड कुछ भी बोल सकते हो। और वो उसका एक पॉइंट होता है जिसपे वो फिक्स रहती है। ठीक है, और उस पॉइंट के अराउंड वो रोटेट करती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो लीवर होते हैं वो रोटेशनल मोशन में वर्क करते हैं, रोटेशनल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये एग्जाम आप देख सकते हो इस डायग्राम में। यहाँ पे एक जो लड़की है वो एक रॉड को पकड़े हुए है और उसको एक बड़ा सा ये जो लोड है, जिस रॉक है, इसको उसको क्या करना है? पुश करना है या फिर हटाना है उस जगह से। तो उसने क्या किया? एक रॉड ली और उसको एक छोटे से पत्थर पे फिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये फिक्स कर दिया तो ये फिक्स पॉइंट हो गया उस रॉड का। अब ये क्या करेगी? डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी और ये जो इतना बड़ा लोड है, बहुत हैवी हैवी रॉक है, वो इजीली ये क्या कर पाएगी? डिस्प्लेस कर पाएगी, इजीली इसको हटा पाएगी यहाँ से। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? सिंपल सी बात है, लीवर्स क्या होते हैं? ये ह्यूमन एफर्ट्स को कम करने के लिए लीवर हेल्प करते हैं। जो भी हमारा जो नॉर्मल जो फोर्स लगाना पड़ेगा हमें किसी लोड को और रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, उस फोर्स को ये कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। जब हम हमारे लार्ज फोर्स को कन्वर्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं लेस फोर्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। तो लीवर्स क्या देते हैं हमें? मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। ठीक है, तो लीवर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? बेसिकली हमें तीन चीज देखनी है: एफर्ट, लोड एंड फलक्रम। ये तीन चीजों के ऊपर ही सारे लीवर के बारे में हमें पढ़ना है। इनके ऊपर सारे लीवर्स कैटेगराइज हैं। ठीक है, तो फलक्रम क्या होता है? फलक्रम जैसा कि दिख रहा है आपको, फिक्स पॉइंट जो जिसके अराउंड रॉड मूव करती है, उसको हम फलक्रम बोलते हैं। और एफर्ट, जिस साइड से हम एफर्ट लगा रहे हैं उसको हम एफर्ट बोलते हैं, और जहां पे लोड है उसको हम लोड बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी इसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है लोड। ठीक है, तो और ये एफर्ट आर्म और रेजिस्टेंस आर्म ये क्या होती हैं? तो एक हम डायग्राम से समझेंगे। एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो बीच में मैंने बना दिया है फलक्रम। ठीक है, इधर से इस साइड से लगेगा अपना एफर्ट ई, और इस साइड से लगेगा अपना लोड। ठीक है, तो फलक्रम जो फिक्स पॉइंट है, उसके जिस साइड से हमें एफर्ट लग रहा है उससे डिस्टेंस देखते हैं कि कितनी फलक्रम से कितनी डिस्टेंस पे एफर्ट लग रहा है। उस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? एफर्ट आर्म। तो फलक्रम से डिस्टेंस देख ली यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गई? अपनी एफर्ट आर्म। और फलक्रम से डिस्टेंस देख लेते हैं लोड की, कि फलक्रम से लोड की कितनी डिस्टेंस है, उस उतनी डिस्टेंस को हम बोल देते हैं लोड आर्म। ठीक है, तो लीवर के अंदर दो आर्म्स होती हैं, एफर्ट आर्म और लोड आर्म। फलक्रम से जितनी डिस्टेंस से एफर्ट लग रहा है उस वो डिस्टेंस अपनी एफर्ट आर्म हो जाएगी। और फलक्रम से जितनी डिस्टेंस पे लोड लग रहा है, रेजिस्टेंस लग रहा है, वो अपना लोड आर्म हो जाएगा। ठीक है, और लोड आर्म को तुम रेजिस्टेंस आर्म भी बोल सकते हो, कभी कभी रेजिस्टेंस आर्म भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें याद रखनी है। फिर क्या है? इन्हीं तीन चीजों के बेसिस पे, एफर्ट, लोड एंड फलक्रम, इन तीन के बेसिस पे, इनकी पोजीशन के बेसिस पे, कहाँ पे फलक्रम होगा, कहाँ पे लोड होगा और कहाँ कहाँ से एफर्ट होगा, लगाएंगे। इन्हीं की पोजीशन के बेसिस पे लीवर्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो कौन कौन से लीवर? फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में देखो आपको क्या दिख रहा है? फलक्रम तो मिडिल में है, एक तरफ लोड है एक तरफ एफर्ट है ना? तो मतलब जब फलक्रम सेंटर में रहता है और लोड और एफर्ट इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं अपोजिट साइड में, एक तरफ लोड एक तरफ एफर्ट, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्लास लीवर बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्लास लीवर में देखो क्या है? फलक्रम साइड में है, एट द एंड ऑफ द बार और द रॉड, लोड इन द मिडिल, लोड कहाँ आ गया? बीच में, और एफर्ट एट द अपोजिट एंड, फलक्रम के अपोजिट एंड में एफर्ट है यहाँ पे। तो जब लोड बीच में आ जाता है, लोड इन द सेंटर, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सेकंड क्लास लीवर बोलते हैं। ठीक है, थर्ड क्लास लीवर में क्या है? फलक्रम सेम एट द लास्ट। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? एफर्ट मिडिल में है।
एफर्ट सेंटर में आ गया और लोड एट द अपोजिट साइड ऑफ द फल्क्रम। तो हमें तीन चीजें देखनी है कि सेंटर में कौन सी चीज है। अगर सेंटर में फल्क्रम है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसको हम फर्स्ट क्लास लीवर बोल देंगे। सेंटर में अगर लोड है, फल्क्रम और एफर्ट के बीच में लोड है, तो उसको हम सेकंड क्लास लीवर बोल देंगे। और अगर दो लोड और फल्क्रम के बीच में एफर्ट है, मतलब दो मिडिल में क्या है, एफर्ट, तो उसको हम थर्ड क्लास लीवर बोल देंगे। तो एक ट्रिक से याद रख सकते हो, सेंटर में कौन कौन सी चीजें हैं। फर्स्ट क्लास लीवर में एफ, फल्क्रम, सेकंड क्लास लीवर में लोड एल, एंड थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट ई। तो एफ एल ई, फ्ली, ठीक है। तो इस ट्रिक से तुम याद रख सकते हो कौन से क्लास का लीवर कब होगा, ठीक है, एफ एल ई याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, तो इन जो छोटी छोटी मशीन्स है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि देखो सीजर है, सीजर में क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो दो बार है, ये रॉड है ना, रिजिड बार, इनका रोटेशनल पॉइंट कहाँ है, बीच में, सेंटर में। ठीक है, एफर्ट कहाँ से लगेगा, यहाँ से, जो हम थंब से और फिंगर से एफर्ट लगाएंगे, इनको पुश करेंगे, ठीक है। और लोड कहाँ होगा, यहाँ पे बीच में कोई कपड़ा होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसको हमें कट करना होगा। तो उस लोड कहाँ है, अपोजिट साइड में, फल्क्रम इन द सेंटर, ठीक है, एक तरफ लोड एक तरफ एफर्ट। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, फर्स्ट क्लास लीवर का। ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड क्लास लीवर की बात करें तो देखो, ये जो, इसको हम बोलते हैं एक कचरा फेंकने वाली मशीन बोल सकते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, गाड़ी बोल सकते हैं। तो जब इसमें कचरा भर जाएगा, इसमें यहाँ पे क्या होगा, वेट आ जाएगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया, लोड। और ये रोटेट कहाँ से करेगी, ये जो बार है ये फिक्स कहाँ है, इस इन पहियों पे, जो टायर्स होंगे, तो व्हील के ऊपर ये फिक्स होगी, जहां से वो रोटेट करेगी ऊपर नीचे। और एफर्ट कहाँ से लग रहा है, लास्ट से, हमारे हाथों से, जब हम इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे हाथों से, तो एफर्ट यहाँ से लग रहा है। तो जब लोड बीच में है और एफर्ट और फल्क्रम साइड साइड में है, तो जब लोड बीच में होता है तो कौन सा लीवर, सेकंड क्लास लीवर। ठीक है, थर्ड क्लास लीवर की बात करें, तो ये जो देख रहे हो, इसको हम क्या, इस डिवाइस को कब यूज करते हैं, इक्विपमेंट को, जब हम कोई चीज खोदते हैं, है ना, डिग करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, लोड क्या होगा, नीचे जो पत्थर या मिट्टी वगैरह है वो लोड हो जाएगा, ठीक है। और एफर्ट कहाँ से लगेगा, एक हाथ से हम मिडिल में पकड़ते हैं और एक हाथ से लास्ट में पकड़ते हैं। तो जो ऊपर वाला हाथ होता है उससे एफर्ट नहीं लगाते, हम जो मिडिल वाला हाथ होता है उससे उठाते हैं उसको ऊपर, है ना। तो जो एफर्ट लगेगा वो मिडिल से लगेगा, और इस जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ से वो रोटेट करेगा। और लोड कहाँ है, उसके अपोजिट साइड में, एकदम लास्ट। तो एफर्ट जब मिडिल से लगता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे इक्विपमेंट्स तुम्हारे डेली लाइफ में मिल जाएंगे, जहां से तुम्हें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास लीवर पता चल सकता है कि इसमें कौन सा टाइप का लीवर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी में ये लीवर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है, वो काम करती है हमारे एफर्ट आर्म और लोड आर्म का। मतलब जो रिजिड बार की लीवर क्या होता है, रिजिड बार एट अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो रिजिड बार का काम कौन सा करेगी, कौन करेगा, बोन करेगी। और फिक्स पॉइंट जहाँ पे रोटेट होंगी, बोन किसके अराउंड रोटेट होती है, जॉइंट के अराउंड। जो जॉइंट होगा हमारी बॉडी में, वहां पे क्या होगा, उनका रोटेशनल पॉइंट होगा, क्योंकि बोन जो बोन मूव करती है वो जॉइंट के अराउंड मूव करती है, रोटेट करती है। ठीक है, और लो एफर्ट कौन लगाएगा, बॉडी के अंदर मसल्स लगाएंगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, एफर्ट का काम कौन करता है बॉडी के अंदर, मसल्स। ठीक है, और जो आर्म्स हैं, आर्म्स का काम कौन करेगी, बोन्स। और फलक्रम का काम कौन करेगी, जॉइंट्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें तुम्हें याद रखनी है बॉडी के अंदर। तो जैसे देखो, फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल है बॉडी में, हमारा नेक के ऊपर जो जॉइंट है, नेक नेक में जो जॉइंट है, उसको फर्स्ट क्लास लीवर वहां पे होता है। कैसे, इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, एटलांटो ऑक्यूपिटल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एटलांटो ऑक्यूपिटल जॉइंट बोलते हैं, जो गर्दन में होता है। तो क्या होता है, हमारी जो हेड का, स्कल का जो पूरा, जो मोस्टली जो वेट होता है वो फ्रंट साइड की तरफ होता है। ठीक है, इस साइड की तरफ। तो हमारा हेड आगे की तरफ झुकता है। ठीक है, तो ये जो हो गया अपना लोड हो गया, क्योंकि यहाँ पे वेट ज्यादा है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जो जॉइंट होता है, वर्टिब्रिज और ये स्कल के बीच में एक जॉइंट होता है बीच में। तो वो जो जॉइंट होते हैं वो किसका काम करते हैं, फलक्रम का।
तो क्योंकि इसके अराउंड रोटेट करेगी बोन, ठीक है, तो फलक्रम सेंटर में हो गया। अब जो हमारी गर्दन को जो क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए जो हमारी नेक की पीछे वाली जो मसल्स होती हैं, ये वाली जो मसल्स हैं, ये दिख रही होंगी तुम्हें, ये क्या करती हैं, डाउनवर्ड फोर्स लगाती हैं, जिससे कि हमारी जो गर्दन स्कल है वो नीचे की तरफ ना झुके और वो एक स्टेबल पोजीशन में रहे। ठीक है, तो ये क्या काम करती है, बैलेंसिंग का काम करती हैं, कि लोड इस तरफ है, ठीक है, तो ये इस तरफ से डाउनवर्ड फोर्स लगाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं, जिससे कि हमारा हेड सीधी डायरेक्शन में सामने की तरफ रहे, नीचे की तरफ ना झुके, ना गिरे। ठीक है, तो ये जो फलक्रम बीच में है, लोड लास्ट में है और एफर्ट उसके अपोजिट साइड में, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये फर्स्ट क्लास लीवर होगी। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्लास लीवर में देख लेते हैं। तो सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल है जो हमारा एंकल के अंदर जो जॉइंट होता है, जब हम टो रेज करते हैं, है ना, रेजिंग हील ऑफ द ग्राउंड, सॉरी टो बोल रहा हूँ, हील को जब रेस करते हैं ऑफ द ग्राउंड, उस कंडीशन में सेकंड क्लास लीवर यूज होता है। कैसे, देखो, अब हम जब हम हील रेस करेंगे तो जो फिक्स पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमारा जो टो वाला पार्ट है ना, जो हमारे फुट का जो आगे वाला पार्ट है जिसपे हम खड़े होंगे, ठीक है, वो हमारा फिक्स पॉइंट हो जाएगा जिसके ऊपर हमें रोटेट करना है। और तुम्हारा जो लोड होगा जो पूरा का होगा बोन की लाइन में, ठीक है, तो मतलब यहाँ सेंटर में लोड हो जाएगा तुम्हारा। और एफर्ट कहाँ से लगेगा, जो अपनी गैस्ट्रोस्नेमियस मसल होती है, काफ मसल, ये एफर्ट लगाएगी बॉडी को ऊपर रेस करने में, ऊपर की तरफ पुल करने में। तो ये तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर तुम्हें बॉडी में लीवर्स के बारे में स्टडी करनी है तो तुम्हें मसल का ओरिजिन इंसर्शन याद होना चाहिए, कि मसल कहाँ से ओरिजिनेट हुई है और कहाँ पे जाके अटैच हुई है। तो ये जो गैस्ट्रोस्नेमियस मसल होती है, ये हमारे हील के सबसे लास्ट वाले पार्ट पे अटैच होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, लोड बीच में आ गया, फलक्रम इधर है और एफर्ट लास्ट में। तो हमने पढ़ा था जब लोड सेंटर में आ जाता है एफर्ट और फलक्रम के, तो उस कंडीशन में हम सेकंड क्लास लीवर उसको बोलते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोस्नेमियस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और हील रेज हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है थर्ड क्लास लीवर। तो थर्ड क्लास लीवर का एग्जांपल है हमारा बाइसेप कल। जब हम बाइसेप कल करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो क्या होता है, यहाँ पे मान लो वेट है, डंबल है कोई भी, ठीक है, 10 kg 5 kg, अब इसको हमें ऊपर उठाना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना लोड। अब अगर इसको बोन को हम बार मान लेते हैं, तो फलक्रम क्या होगा, जो जॉइंट होगा यहाँ पे, तो ये एल्बो जॉइंट पे फलक्रम रख दिया हमने। सबसे पहले फलक्रम रख दो, जहां से वो हमारी बॉडी का जो पार्ट रोटेट हो रहा है, बोन रोटेट हो रही है, उसको पहले फिक्स पॉइंट बना के फलक्रम रख दो। ठीक है, तो एल्बो से बोन रोटेट होगी, तो उसको फलक्रम रख दिया। लोड सबसे लास्ट में आ गया। अब एफर्ट कहाँ से लगता है, ये जो अपनी बाइसेप्स ब्रैकी होती है, बाइसेप ब्रैक की जो मसल है, ये कहाँ अटैच होती है, ओरिजिनेट होती है ऊपर से, और अटैच होती है ये जो रेडियस बोन होती है, रेडियस अल्ना जहाँ पे बोन होती है, तो रेडियस के ऊपर यहाँ पे मिडिल में अटैच होती है। ठीक है, तो देखो अब एफर्ट बीच में आ गया, फलक्रम साइड में है, लोड इस साइड है, और एफर्ट बीच में आ गया दोनों के। तो जब एफर्ट मिडिल में आता है तो उस कंडीशन को हम थर्ड क्लास लीवर बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, बाइसेप हमारा छोटा होगा, और फिर ये लोड 10 kg का डंबल उठ जाएगा, हम बाइसेप कल कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स पे तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास लीवर की। ठीक है, बस तुम्हें उसके लिए जरूरी है कि तुम्हें मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन याद होना चाहिए। ओरिजिन एंड इंसर्शन, इंसर्शन मींस कहाँ से कहाँ पे जाके वो मसल अटैच हुई है, और कहाँ से ओरिजिन मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई है, ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम बॉडी के अंदर लीवर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अचीवर्स पॉइंट।